बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 5 का। टॉपिक है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कि हम ग्रेविटेशन के लॉ को और न्यूटन का जो तीसरा कानून था इन दोनों को आपस में रिलेट करके देखेंगे कि ये इनका आपस में क्या ताल्लुक बनता है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उसके साथ ही साथ पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं वो आपको बता दिया जाएगा। और ये बाकी जो चैप्टर्स की प्लेलिस्ट हैं आपकी मैथ की, न्यूमेरिकल्स की और फिज़िक्स की, उसका तरीक़ेकार आपको वीडियो के लास्ट पर आपको बताया जाएगा। ठीक है कि आपको कैसे अपने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट हासिल आप इजीली कर पाओगे, उसका तरीके का सारा आपको एंड पे बता दिया जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का कानून है वो और न्यूटन का ये जो थर्ड कानून था मोशन, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था और बाद में ये भी पता होना चाहिए कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पीछे वाली वीडियो में डिटेल में इसको देखा था, तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फर्ज करें आपके पास एक बॉडी है और दूसरी बॉडी आपके पास ये है। इन दोनों के सेंटर्स कुछ इस तरीके से, इसका सेंटर ये है, मान लेते हैं इसका सेंटर ये है। और हर बॉडी क्या करती है, दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है। ये बॉडी भी उस बॉडी को खींच रही है, ठीक है, फोर्स लगा रही है। ये बॉडी भी दूसरी बॉडी को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स लगा रही है। तो यही था हमारा ग्रेविटेशन का लॉ कि कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है इक्वल फोर्स के साथ। मतलब जितनी फोर्स ये उसके ऊपर लगा रहा है उतनी फोर्स ये भी उसके ऊपर लगा रहा है। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो मैं एक वाली फोर्स के साथ माइनस का साइन लगा देता हूँ। और इस बॉडी के मैच को हम M1 कह देते हैं, इस बॉडी के मैच को M2 कह देते हैं। ये तो था हमारा ग्रेविटेशन का लॉ। अब जो न्यूटन का हमारा लॉ था ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि मिकदार में बराबर लेकिन सिमत में क्या होता है, मुखालिफ होता है। सेम यही बात इस कानून के ऊपर भी अप्लाई होती है। देखें, फ़र्ज़ करें ये जो बॉडी मेरी फोर्स लगा रही है दूसरी बॉडी पर, इस वाली फोर्स को मैं क्या कह देता हूँ, ये मेरा क्या है, एक्शन है। इस बॉडी को हम क्या देते हैं, ये हमारा एक्शन है। अब इसने एक्शन किया तो दूसरी बॉडी से रिएक्शन भी आएगा ही आएगा। तो दूसरी बॉडी भी क्या करती है, फिर इस बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। तो जिस फोर्स से ये खींचती है उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, रिएक्शन है। अब दोनों की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, तो ये भी बात भी हमारी पूरी होगी कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो कि सिमत में मुखालिफ है। तो दोनों की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है और जितनी फोर्स ये वाली बॉडी लगा रही है उतनी फोर्स ये वाली भी लगा रही है। तो मतलब ये हो गया कि दोनों की मिकदार भी बराबर है। तो ये सेम वही बातें हैं जो थर्ड लॉ में हमें बताई गई थी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि मिकदार में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। वही बात ग्रेविटेशन के लॉ में भी हमने देखा कि उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। एक बॉडी अगर फोर्स लगाती है तो दूसरी भी फोर्स लगाती है, दोनों की फोर्स क्या होती है, बराबर भी होती है और मुखालिफ सिमत में भी होती है। तो इस तरीके से हमने ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन के तीसरे कानून को आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो ये पेपर में अक्सर पूछ लेते हैं। तो इतना ही था ये टॉपिक, इसमें और कुछ भी नहीं था। प्लेलिस्टें कैसे आपको मिलेंगी वो आप इस वीडियो में देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको शेयर लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।